श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। सीएम अरविंद केजरीवाल जो पहले ही ईडी और सीबीआई के शिकंजे में हैं, जो पहले ही शराब घोटाले में तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं, अब जेल में ही उनकी टेंशन और बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल बड़ी चिंता में है क्योंकि वो कितने मामलों से लड़ेंगे। अब वो शराब घोटाले में फंसे हैं और अब एक और मामला उन पर फिर से आ गया है। इससे निकले नहीं थे कि एक और पहाड़ गिर गया है और वो मामला है दिल्ली पुलिस का, विभव कुमार का, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं। जल्द ही दिल्ली पुलिस के हाथ अरविंद केजरीवाल की गर्दन तक पहुंच सकते हैं और यही चिंता अरविंद केजरीवाल को जेल में सताई जा रही है। अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं कि अब दिल्ली पुलिस को ऐसा क्या क्या मिल गया है कि चार्जशीट में 50 गवाह दे दिए, कि 500 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी, कि दिल्ली पुलिस इतनी जानकारी ले कहां से आई है और इसमें क्या कहीं अरविंद केजरीवाल का नाम तो नहीं है, या कहीं ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है कि अब उन्हें दिल्ली पुलिस हिरासत में ले ले, कि कहां वो पहले ईडी से बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानियों से उन्हें जमानत मिली, कि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, अब सीबीआई की जमानत के लिए तड़प रहे हैं, तो कहीं अब अगली बार बाहर निकलने कोई हो कि दिल्ली पुलिस आए और गिरफ्तार करके ले जाए। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त शराब घोटाले के बारे में नहीं बल्कि विभव कुमार के बारे में सोच रहे हैं। दिल्ली पुलिस की 500 पन्नों की चार्जशीट के पन्ने वो देखना चाहते हैं कि उनके नाम पे क्या क्या लिखा गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की इस मामले की शुरुआत तो अरविंद केजरीवाल के घर से होती है और मामला भी घर पर ही खत्म होता है, तो केजरीवाल इससे अलग तो नहीं हो सकते। और इसमें वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ उनका नाम है, क्या उनकी भूमिका है या नहीं, या उनके परिवार का इससे क्या संबंध है। अब तो दिल्ली पुलिस ये जांच कर रही है और एक कदम और आगे बढ़ गई है इस चार्जशीट के साथ। तो अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ना तो लाजमी है, क्योंकि इस चार्जशीट में, इस 500 पन्नों की चार्जशीट में जो 50 गवाह हैं, उनमें अरविंद केजरीवाल के सुरक्षाकर्मी भी शामिल है, जो दिन रात उनके घर पर रहते हैं और उन्हें पता होता है कि केजरीवाल घर पर है या नहीं, या केजरीवाल के घर पर ड्राइंग रूम में अगर कोई झगड़ा हुआ तो सुरक्षा कर्मियों से छुपना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि केजरीवाल आके तो झगड़ा नहीं सुलझाते हैं, आएगा सुरक्षा कर्मी ही आते हैं, तो उनसे कुछ छुपा नहीं है और वो चश्मदीद की तरह कोर्ट में पेश भी होंगे। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर पर सिर्फ पूछताछ ही नहीं की, बल्कि कई गैजेट्स लेके गई है और वीडियो रिकॉर्डिंग लेके गई है, और साथ में ये भी एक बात आ रही है कि वीडियो रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ हुई है। और जो विभव के 2 फोन थे वो भी दिल्ली पुलिस ने जब्त किए, और विभव कुमार ने यह भी कहा जा रहा है कि कोई डेटा डिलीट किया था, जिससे निकालने के लिए, रिकवर करने के लिए मुंबई ले जाया गया। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने इस चार्जशीट में एक नई धारा जोड़ी है, जो है धारा 201, जो सबूतों से छेड़छाड़ करने से जुड़ी हुई है। पहले से ही उन पर इस तरह जो महिला की गरिमा से जुड़ी हुई धाराएं थी, गरिमा का अपमान करना, गरिमा को अपमान करने के इरादे से कुछ करना, या आपराधिक तौर पर आपराधिक इरादे से हमला करना, ये सब धाराएं पहले से ही थी एफआईआर में, लेकिन अब धारा 201 भी जोड़ी गई है। और इस धारा में सिर्फ विभव कुमार इसके दायरे में नहीं आएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल के घर के सीसीटीवी फुटेज में अगर कुछ किया गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी देखा जाएगा। या तो वो पूरी तरह विभव को फंसा दें, उनके ऊपर इल्जाम डाल दें, या फिर वो सच बताएं कि छेड़छाड़ हुई कैसे। क्योंकि आप देखिए, जब ये मामला उठा, ये मामला 13 मई का है, जब स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि विभव कुमार ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की है, उनकी कमर, पेट और सीने पर लात मारी है, और यहाँ तक कि उनके कपड़े भी इस दौरान फट गए, वो अस्त व्यस्त हो गई, और वो कहती रही कि नहीं रुक जाओ, विभव को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन विभव नहीं रुके। ये स्वाति मालीवाल का आरोप है। और स्वाति मालीवाल ने 100 नंबर पर फोन किया और पुलिस उन्हें लेकर गई उस वक्त, और फिर उन्होंने इस पर एफआईआर दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई। लेकिन जब तक स्वाति मालीवाल ने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, तो इस घटना के 13 मई के पूरे एक दिन बाद 14 मई को संजय सिंह आते हैं बाहर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले की जानकारी है और वो उचित कार्रवाई करेंगे। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, हमें सहानुभूति है। वो स्वीकार करते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। लेकिन जैसे ही स्वाति मालीवाल शिकायत दर्ज कराती हैं, उनके साथ जो साठगांठ करने की कोशिश की गई, संभव है कि उन्हें मनाने की
कुछ ना कुछ तरीके से रोकने की कोशिश की गई, वो नहीं मानी, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, संजय सिंह आते हैं, अतिशी आती है और वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो पहले विभव से बात ही नहीं की थी, पूरा एक दिन हमने विभव से बात नहीं की थी, तो हमें पता ही नहीं था विभव का पक्ष क्या है। तो स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं, उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है। और फिर वीडियो सामने आते हैं, वो वीडियो सामने आते हैं जिनमें झगड़ा होते दिख रहा है, जिनमें यह दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल एकदम फुर्ती से घर से निकल रही हैं, रोड पार कर रही हैं, दिखाने की जरूरत थी। उसमें दिखाया गया कि स्वाति मालीवाल के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, वो तो बड़े आराम से घर से जा रही हैं। जबकि स्वाति मालीवाल का जब मेडिकल के लिए वो गई थी, अस्पताल से निकली थी, तो उस वीडियो में स्वाति मालीवाल लंगड़ाते हुए नजर आ रही हैं। तो चलिए, अस्पताल से निकली, मीडिया ने कैमरे में कैद किया, उनका वीडियो निकल आया, लेकिन सीएम के घर का वीडियो बाहर कैसे निकला, सवाल उठता है। किसने सोशल मीडिया पर सीएम के घर की फुटेज डाल दी? ये तो एक सुरक्षा का भी मामला है कि कोई कैसे बाहर का व्यक्ति अगर सीएम की फुटेज हासिल कर सकता है, तो यानी कल को अरविंद केजरीवाल पर भी खतरा है। वो तो घर के अंदर तक पहुंच रखता है, और अगर घर के व्यक्ति ने ही ये फुटेज लीक की तो कैसे की? क्या अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल जानकारी नहीं थी? क्या इतनी बड़ी चीज उनके घर में बिना उनकी सहमति के हो गई? ये तो बड़ी अजीब बात लगती है कि सीएम के घर में कौन विभव कुमार को बचाने के लिए ये सब करेगा। लेकिन ऐसा हुआ तो अब दिल्ली पुलिस यही जांच कर रही है कि आखिर ये हुआ कैसे है, ये फुटेज लीक कैसे हुई। और इस मामले में उनके घर वालों से तो पूछताछ पहले भी हुई थी, लेकिन अब दोबारा पूछताछ हो सकती है, मैडम केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है। वो बेहतर बता पाएंगी कि केजरीवाल घर पर थे या नहीं, केजरीवाल कहाँ थे। और स्वाति मालीवाल ने तो साफ कहा है कि उस दिन केजरीवाल घर पर थे। अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए भी उनको ये भी कहा गया कि हाँ वो थोड़ी देर में मिलेंगे, लेकिन अचानक विभव आते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है। तो आखिर विभव को अंदर से बाहर किसने भेजा कि उनको अरविंद केजरीवाल से मिलने से रोकना है स्वाति मालीवाल को? आखिर हुआ क्या था? कई तरह की थ्योरी है। एक थ्योरी तो ये भी है कि स्वाति मालीवाल और मैडम केजरीवाल के संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि स्वाति मालीवाल को वो खास पसंद नहीं करती थी। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस तरह की थ्योरी भी चल रही है। हकीकत क्या है तो नहीं कह सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी में भी कई लोग स्वाति मालीवाल की तेज रफ्तार तरक्की को लेकर थोड़ा सा उनसे बेचैन रहते थे। इस कारण उनकी विभव से भी नहीं बनती थी, क्योंकि इन सब ने आम आदमी पार्टी में करियर बहुत पहले से शुरू किया था। और आज विभव कुमार भले ही अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल सांसद बन गई है। तो ये एक आपसी राइवलरी, आपसी जलन का भी एक मामला है कि वहां पर आम आदमी पार्टी में जो लोग पुराने हैं उन्हें भी एक दूसरे की तरक्की को लेकर परेशानी रहती है। ये अंदर के लोग ही ये बातें बताते हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से तब से जुड़ी है जब वो परिवर्तन एनजीओ चलाते थे और राजनीति में भी नहीं आए थे, आंदोलन भी नहीं किया था। तब से विभव कुमार भी जुड़े हुए हैं और स्वाति मालीवाल तब परिवर्तन एनजीओ के लिए काम करती थी, और जैसे ही सरकार बनी वो दिल्ली वुमेन कमीशन की अध्यक्ष बन गई। ये बड़ा पद होता है, और अब सीधे सांसद बन गई। तो आखिर वो इतनी तेज तरक्की पाना, वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ रहते हुए, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बड़े ही असुरक्षित महसूस करते हैं। अपने कैलिबर के, अपने आसपास के लोगों को बढ़ने नहीं देते। या तो उन्हें लगना चाहिए कि ये आदमी बिल्कुल उनके लिए निष्ठा रखता है। अब क्या वजह रही कि अरविंद केजरीवाल को बहुत भरोसा होगा, और ये भी हो सकता है स्वाति मालीवाल काबिल है, वो डीसीडब्ल्यू में रही, वोकल है, नेता है और अपने आप को स्थापित भी किया है, तो वो सांसद तक पहुंची। इससे किस किस को समस्या थी ये तो पार्टी के अंदर के लोग बताएंगे कि पार्टी में समस्या थी, कि घरेलू समस्या थी, या फिर सरकार के स्तर पर समस्या थी। क्या समस्या थी ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अब मामला ये और आगे बढ़ा है, और इसमें मैडम केजरीवाल से पूछताछ तो होनी ही है, सर केजरीवाल से भी पूछताछ होगी, और उनकी चिंता यही है कि अब बात उन तक भी आएगी, दिल्ली पुलिस उन तक भी पहुंचेगी, क्योंकि उनके घर से सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। 201 का मामला जब विभव पर लगा है, अगर अरविंद केजरीवाल के घर पर जो छेड़छाड़ हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका हुई, तो उन पर भी 201 का मामला लग सकता है। उनसे पूछताछ होगी कि वो उस वक्त कहाँ थे, उनको, क्योंकि महिला का से एक सांसद से मारपिटाई का मामला है, वो महिला भी है, तो ये बहुत गंभीर मामला बनता है। 500 पन्नों की चार्जशीट इसकी गंभीरता दिखाती है। तो अरविंद केजरीवाल अब खुद को ये नहीं अलग कर सकते कि नहीं ये तो विभव ने मारपीट की है, विभव का मामला है। जब विभव के मामले
विभव पर FIR भी हो गई है, तो भी वो विभव को लेकर लखनऊ घूम रहे थे, क्योंकि विभव उनका बेहद करीबी है। विभव उनके लिए उनकी दवाइयों का, खाने पीने का ध्यान रखता है, कई पीछे के राज भी जानता है, कई पुराने राज भी जानता है, क्योंकि वो लंबे समय से उनके साथ काम कर रहा है और उनके लिए लॉयल भी है। उनको विभव को एक बड़ा बंगला भी मिल गया अरविंद केजरीवाल के आसपास ही। तो विभव कुमार, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल कहे कि मैं तो, वो तो मुझे रिपोर्ट ही नहीं करता था, जैसे कि वो शराब घोटाले में विजय नायर के लिए कह देते हैं, लेकिन विभव कुमार तो उनका करीबी व्यक्ति है ही। तो अब धीरे धीरे विभव कुमार से बात अरविंद केजरीवाल तक तो पहुंचनी है, क्योंकि वो हर तरह से जुड़े हैं। वो विभव से भी जुड़े हैं, और जो घटना हुई है वो उनके घर पर हुई है, जो सबूतों से छेड़छाड़ हुई है वो उनके घर पर हुई है, और चार्जशीट में ये सब बातें लिखी गई है। इसीलिए अब केजरीवाल एंड फैमिली जो है वो बड़ी टेंशन में है कि सबसे पहले तो पूछताछ तक के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा सकता है, उनके पास दिल्ली पुलिस आ सकती है, तिहाड़ जेल में तो वो है ही, ज्यादा मुश्किल होगी नहीं। फिर उनकी पत्नी से फिर और पूछताछ हो कहीं, और क्योंकि नए सबूत, अभी डिजिटल डिवाइसेस के जरिए नए सबूत, नए गवाहों से नई बातें निकलेंगी। फिर मैडम केजरीवाल से पूछताछ होगी, तो कहीं वो कुछ ऐसा ना बोल दे कि अरविंद केजरीवाल के लिए सफाई देना मुश्किल हो जाए, या फिर और इस मामले में कहीं वो सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में ना फंस जाए। ये भी अरविंद केजरीवाल को चिंता है। और अगर विभव कुमार, क्योंकि वो उनका है तो वफादार व्यक्ति, लेकिन अभी तो वो मुसीबत में है, बाहर वो आ नहीं पा रहा है, तो कल को कहीं उनके कोई राज खोल दे, कहीं कुछ ऐसा कह दे जिस पर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नए घोटाले सामने आ जाए, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल इस मामले में बुरी तरह फंसे हुए हैं, और उन्होंने ये भी, उनकी पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया था कि हाँ, ये घटना तो हुई है, मारपीट तो हुई है, अब आप ऑन रिकॉर्ड हो, उससे कैसे मुकरोगे। तो अरविंद केजरीवाल के लिए अब एक नया मामला तैयार बैठा है, नई तरह की जांच एजेंसी यानी कि दिल्ली पुलिस तैयार बैठी है, और अरविंद केजरीवाल को अब अभिषेक मनु सिंघवी को लगता है जल्द ही एक और इस केस में लगाना पड़ेगा कि आप पहले से ही जमानत के लिए तैयारियां कर लो, क्योंकि अगर इधर हिरासत में लिए गए तो फिर कोर्ट में एक और अर्जी लगानी पड़ सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।